तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोपियों ने तेल की गगरी सौंदर्य किसे बताया है। गोपियों ने तेल की गगरी उद्धव को बताया है, जो प्रेम के संग कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम से रिक्त हैं या अछूते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने अबला बोले सव्य को किनके समान और क्यों बताया है। गोपियों ने चींटियों के समान सव्य को अबला बोली बताया है, जो प्रेमवश सव्य ही गुड़ से लिपट कर अपने प्राण उत्सर्ग कर देती हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अप्रस रहस्य स्नेह तगार से क्या तात्पर्य है। अप्रस अर्थात प्रेम से दूर रहना तथा स्नेह तगार अर्थात प्रेम रूपी धागे से यहाँ उद्धव को प्रेम के बंधन से सदैव ही दूर रहने का उलाहना दिया गया है। अब दियदार आसावण सी से क्या तात्पर्य है। गोपियों के लिए अवधि अर्थात समय ही प्रेम विरह में कृष्ण के आने का आधार अर्थात संबल या सहारा बनी हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, चाहती होती गुहारी जीती थे पंक्ति में गोपियाँ किस संदर्भ में कह रही हैं। चाहती होती से तात्पर्य है गोपियाँ उस प्रेम शक्ति की बात कर रही हैं जिसके बल पर वे प्रेम की धारा कहीं भी बहा सकती हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, मर्यादा न लही किसके लिए कहा गया है। मर्यादा अर्थात मर्यादा कृष्ण के लिए कहा गया जिन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है। हारिल एक पक्षी का नाम है जो एक लकड़ी को हमेशा अपने पैरों में पकड़े रखता है। अगला क्वेश्चन है, मन चक्री से क्या आशय है। मन में जिसके चक्कर लगे रहते हैं अर्थात उनका मन अस्थिर या चंचल रहता है। समझी बात कहकर मधुकर के यहाँ मधुकर किसे अंकित किया गया है। तो ये एक वाक्यांश है, समझी बात कहकर मधुकर के। इसमें मधुकर का क्या अर्थ है। मधुकर का पर्याप्त भ्रमर बवरे से जो कि उद्धव को कहा गया है। तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि बवरा किसे कहा गया है। बड़ी बुद्धि जानी जा उनकी पंक्ति में किसकी ओर इशारा किया गया है। इसमें श्री कृष्ण की ओर इशारा किया गया है जिनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है, इसलिए योग संदेश उन्होंने भेजा है। 11वां क्वेश्चन है, हारिल पक्षी के कुछ उदाहरण द्वारा किस तरह के प्रेम की स्थापना हुई है। हारिल पक्षी के उदाहरण द्वारा किस तरह के प्रेम की स्थापना हुई है। हारिल पक्षी की दृढ़ता द्वारा एकनिष्ठ प्रेम की स्थापना हुई है। एकनिष्ठ प्रेम की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के ग्रंथों के नाम बताइए। तो सूरदास के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरावली। इसमें जो सूरसागर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, सूरदास जी के गुरु थे। सूरदास की गिनती किन कवियों में छपी जाती है। तो अष्टछाप कवियों में सूरदास की गिनती मानी जाती है और भक्ति कवियों में होती है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। सूरदास के कृष्ण के प्रति दास्य भक्ति मानी जाती है। लोकात्मक प्रसंग, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास जो संदेश भेजा उसकी गोपियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। गोपियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई और उन्होंने साथ प्रेम निर्वाह की बजाय छल किया। हम सदा की प्रीतम कृष्ण को सब तरह से अपना मानती रही, परंतु अब वे बातें कर रहे हैं उनका यह आचरण नीति से भरा और राजधर्म के विरुद्ध भी है। तो गोपियों ने उद्धव को अप्रत्यक्ष रूप से क्या समझा। गोपियों ने अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को समझाया कि तुम ज्ञानी और नीति निपुण हो, प्रेम से विरक्त हो। तुम्हारा यह संदेश हमारे लिए निरर्थक है। कृष्ण प्रेम में अनुकृत गोपियों को इसकी मानसिक शांति ना मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों। गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से चिपटी हुई चींटियों से की है, जो गुड़ के प्रति आसक्त होकर लिपट जाती हैं और उसे लिपट कर अपने जीवन का अंत कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रीति नदी में पावन बोरियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर क्या कहना चाहती हैं। तो गोपियाँ इसमें उद्धव को कहना चाहती हैं कि प्रीति नदी में पावन बोरियों के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को कहना चाहती हैं कि प्रेम रक्त से सिक्त कृष्ण के साथ रहकर हुए भी तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में डुबकी लगाने का प्रयास नहीं किया या उसमें पैर नहीं रखा। गोपियों ने अपने आप को अबला और भोली क्यों बताया।
गोपियों ने अपने आप को अबला और बोली इसलिए कहा है क्योंकि वधु की भांति न तो ज्ञानी और न ही दूरदर्शी है, इसलिए वे बिना सोचे समझे कृष्ण प्रेम में दीवानी हो गई हैं। अब उन्हें विरह वेदना भोगने के लिए विवश किया जा रहा है। छठा क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश सुन गोपियाँ हताश और कातर क्यों उठी? गोपियाँ अन्य प्रेम निष्ठा रखकर कृष्ण को ही अपना एकमात्र अवलंब समझती थी, इसलिए वे कृष्ण द्वारा भेजा गया हृदय विदारक योग संदेश सुनकर हताश और कातर हो उठी, क्योंकि उनका अवलंब टूट गया था और वे बेसहारा हो गई थी। मन की मन ही मांझ रही गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? गोपियों ने मन में सोचा था कि प्रिय कृष्ण सवे हमसे मिलने आएंगे तो हम अपनी विरह वेदना की गाथा उन्हें सुनाएंगे, लेकिन सवे न आकर उन्होंने योग संदेश भेजा दिया, इसलिए मन की बात उनके मन में ही रह गई। मर्यादा ढही का क्या आशय है? गोपियों ने जिन कृष्ण के लिए संसार वंश और परिवार की मर्यादा त्याग दी, उन्होंने प्रेम निष्ठा एक समरण भाव की उपेक्षा करके योग साधना का संदेश दे दिया, इससे तुम्हारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो जाएगी। गोपियाँ अब देर क्यों नहीं रख पा रही हैं? गोपियाँ अब इसलिए देर नहीं रख पा रही हैं क्योंकि उनके प्रिय कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया और प्रेम निभाने के बजाय भेजे योग संदेश के माध्यम से उन्हें दूर रखने की युक्तियाँ सुझाई। अगला क्वेश्चन है, गोपियों की कृष्ण की हारिल की लकड़ी क्यों कहती है? हारिल पक्षी इस पंजों को रात दिन लकड़ी को टुकड़े को थामे रखता है, इसलिए उसे गोपियाँ भी कृष्ण के दिन रात अपने मन में बसाए रखती हैं। इस समांतर पर वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहती हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, सू तो व्याधि हमको ले। यहाँ गोपियों ने व्याधि किसे माना है और क्यों माना है? यहाँ गोपियों ने कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग संदेश को व्याधि माना है, क्योंकि इसे न तो उन्होंने कभी देखा, न सुना और न ही इसका अनुभव किया, इसलिए उन्होंने इसे कड़वी ककड़ी के भांति रुचिकर कहा है। गोपियाँ योग के संदेश उद्धव से किन्हें देने के लिए कहती हैं और क्यों? गोपियाँ योग के संदेश उद्धव को उन्हें देने के लिए कहती हैं जिनका चित्त अस्थिर हो, अर्थात जिनका मन हमेशा चक्री की तरह घूमता रहता हो। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में अस्थिर हो चुका है। ते कहो अनिति कर आपुन जे और अनिति छुड़ाई। गोपियों ने इसके किस पर व्यंग्य किया है? इसके गोपियों ने कृष्ण के व्यवहार पर व्यंग्य किया है। तो यह व्यंग्य गोपियों ने कृष्ण के व्यवहार पर किया है, क्योंकि कृष्ण ने अब तक लोगों के अन्याय से बचाया। मथुरा में राजा बनने से तो उनके राजधर्म का पूरा निर्वाह करना चाहिए, परंतु वे हमारे योग संदेश भेजकर अन्याय कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजधर्म तो यही। इस कथन के माध्यम सूरदास ने किस जीवन सत्य को बोध कराया? सूरदास ने इस जीवन सत्य का बोध कराया कि राजधर्म के अनुसार प्रजा को सताना नहीं चाहिए, अतः कृष्ण रूपी राजा को अपना योग संदेश वापस लेना चाहिए, प्रजा रूपी गोपियों को दर्शन देना चाहिए। और हमारा 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वह है, उदो तुम हो अति बड़भागी। सूरदास ने इसके माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो यहाँ कृष्ण प्रेम से वंचित लोगों पर व्यंग्य किया है। जिन लोगों ने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है। ईश्वरीय प्रेम से रहित लोग अभागे हैं, परंतु प्रेम में चाहे कितने तड़प हो किंतु जीवन की सार्थकता उसी से मिलती है।